A block of mass 5 kg is moving horizontally at a speed of 1.5 meter per second. A perpendicular force of 5 Newton acts on it. एक perpendicular force लग रहा है इसके ऊपर for the 4 seconds. What will be the distance of the block from the point where the force started acting? Perpendicular force का मतलब क्या है? ये velocity perpendicular है यार, लेकिन velocity के perpendicular जरूर velocity को affect करेगा इस क्वेश्चन में, ना तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसमें बच्चों को क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख के? इस क्वेश्चन में बच्चों को ये लग रहा है कि सर परपेंडिकुलर फोर्स कैसे अफेक्ट कर सकता है इसके अंदर, जैसे कि ना मतलब एक ब्लॉक है, ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है ये वाला, ये 1.5 की स्पीड से जा रहा है सर इस तरीके से। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक फोर्स लग गया 5 न्यूटन का, इसके परपेंडिकुलरली लग गया, ठीक है ना। अब ये बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, 4 सेकंड बाद, ठीक है ना। 4 सेकंड बाद मतलब जो है ना ये डिस्टेंस कितनी, 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा, तो स्पीड तो वही रहेगी सर, क्योंकि फोर्स तो ऊपर से लगेगा, देखो फोर्स ऊपर से लगेगा, जो ये वाला फोर्स लगेगा इसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, तो एक कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा। बच्चों को ये लगता है इसमें, तो उस हिसाब से तो आंसर कितना आना चाहिए? अगर 1.5 की स्पीड है और 4 सेकंडों तक, तो 6 मीटर आंसर आना चाहिए। दे भी रखा है 1.5 की तो स्पीड है और कितने टाइम तक? 4 सेकंडों तक, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो सीधा, तो 6 मीटर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप फोर्स कैसे मानते हो, तो ये मानते हो कि फोर्स ऐसे लगाते हो। अब इसमें ये फोर्स भी वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर ही है वैसे, इसने पहली बात तो अच्छे से मेंशन ही नहीं किया इस क्वेश्चन में, इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अदरवाइज ये सोचना चाहिए कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, इधर लग सकता है ऐसे, देखो ये भी तो वेलोसिटी के, इसको ये बोलना चाहिए कि ग्राउंड के पैरेलल और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ऐसे बोलना चाहिए था इसको, ठीक है ना। तो फोर्स इधर लगा है और वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए इस केस के अंदर? एक्सेलरेशन, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की वेलोसिटी तो इधर है, कितनी है वेलोसिटी? 1.5 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन इस तरफ है, कितना एक्सेलरेशन? फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है यहाँ पे? 5, एक्सेलरेशन कितना है? फोर्स तो इतना है, मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो ये देख लो कि हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी अलग से, और वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, ठीक है ना। इस लाइन के अलोंग कितनी ट्रैवल होगी डिस्टेंस, और इस लाइन के अलोंग कितनी होगी, फिर उनका रिजल्टेंट ले लेना आप। इस लाइन के अलोंग तो हो जाएगी 6 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अलोंग एक्स के अलोंग वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो आप, वेलोसिटी 1.5 और टाइम कितना है 4, कितना आएगा यहाँ पर? ये 6 मीटर। अलोंग वाई बताना आपको, अलोंग वाई कैसे करोगे बताइए इस केस के अंदर? एज इक्वल टू यू टी प्लस यू की वैल्यू क्या है? 0, एक्सेलरेशन कितना है इसका? 1, और टाइम की वैल्यू 4 का स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे? 8 आएगा, तो 8 इधर 6 इधर, तो यार इधर कितना ये 6 मीटर और इधर कितना है 8, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बताइए? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पूरे का रूट, कितना आंसर आएगा? हाँ, √100, 10 मीटर आएगा। इसको ये बोलना चाहिए था यार कि जो फोर्स लगा वो ग्राउंड के पैरेलल लगा, लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा, तो ग्राउंड के ऊपर ही मूव करेगा, या हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल कह देता, ये कह देता कि हॉरिजॉन्टली, ये लिख भी नहीं रखा कि ए परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, हॉरिजॉन्टली लिख देता, ठीक है ना। स्पीड तो हॉरिजॉन्टली दे दी इसने, फोर्स भी हॉरिजॉन्टली दे देता, तो फोर्स पता नहीं लग रहा है ना इसमें। इसका आंसर 6 मीटर भी आ सकता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा फोर्स किधर लगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये?